चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की पहल की। उनकी पहल रंग भी लाई और इंडिया गठबंधन के नाम से अब विपक्षी दलों का गठबंधन भी बन गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब अंतिम मौके पर एक बड़ा खेला कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और नीतीश कुमार के खेला करने वाली बात इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर के लंबे अरसे से चर्चा चल रही थी। यहां तक कि जदयू की ओर से भी कई नेताओं ने समय समय पर यह मांग की कि नीतीश कुमार ने यह पहल की थी तो नीतीश कुमार को ही इंडिया का संयोजक बनाया जाना चाहिए। लेकिन आज जब इंडिया के घटक दलों की बैठक हुई तो वर्चुअल बैठक में जुड़े तमाम नेताओं के बीच नीतीश कुमार ने उस समय सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने अचानक से संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की पहल किसने की, यह भी एक अहम बात है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खास मित्र माने जाने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने ही यह प्रस्ताव लाया था। दरअसल वर्चुअल बैठक से निकल करके जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार स्टालिन ने यह प्रस्ताव दिया था कि नीतीश कुमार की पहल पर ही तमाम देश के विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाना चाहिए। अब यह बात भी खास बताई जा रही है कि आखिर स्टालिन ही यह प्रस्ताव लेकर क्यों आए। तो दरअसल भीतर खाने की अगर हम बातों को करें तो सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपनी अहम भूमिका निभाएं और इसके लिए वह इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार जैसे रहे हैं, तो इसी तरीके से अब वह मुख्य रूप से इस पूरे गठबंधन की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले। तो संभवतः इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने मित्र एम.के. स्टालिन को यह संदेशा भेजा था कि आप ही इस बैठक के दौरान यह प्रस्ताव लाएं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है और साफ किया है कि संयोजक जो पद है वह संयोजक का पद कांग्रेस के पास जाना चाहिए। दरअसल जो जदयू की ओर से वर्चुअल बैठक में शामिल नेता थे उसमें नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल संजय झा ने इन तारी बातें कही हैं कि आज की इस बैठक के दौरान जदयू की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं होंगे। जदयू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जो प्रस्ताव एम.के. स्टालिन लाए थे और साफ किया है कि कांग्रेस की ओर से ही संयोजक पद कांग्रेस के पास रहना चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ी बात यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार को संयोजक बनने में आपत्ति क्यों है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो लंबे अरसे से एक बातें यह भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। अगर आप याद करें तो जदयू के कई नेताओं ने बार बार ये बातें कही हैं कि नीतीश कुमार में हर वह गुण मौजूद है जो एक प्रधानमंत्री पद के लिए होना चाहिए। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं हैं, इसलिए उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। पीएम फेस इंडिया से कौन होगा इसे लेकर के भी क्लियर करना चाहिए और उस पर नीतीश कुमार पर एक अच्छे दावेदार हैं। तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से इनकार करने के पीछे एक लंबी रणनीति के तहत यह सब किया है और यह सब रणनीति संभव है कि नीतीश कुमार को पीएम चेहरे के रूप में फेस करने को लेकर के किया गया हो। और इसी वजह से जब आज संयोजक पद को लेकर के नीतीश कुमार के लिए खुला ऑफर बैठक में आया, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मित्र एम.के. स्टालिन ने ही यह प्रस्ताव लाया कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, तो इस पर जदयू ने पूरी तरीके से कह दिया कि न तो नीतीश कुमार ने कभी संयोजक बनने के लिए यह सब पहल की थी और न तो उनकी कोई इच्छा है कि वह संयोजक बने। संयोजक का पद कांग्रेस के पास जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि तो फिर नीतीश कुमार के पास कौन सा पद आए। तो माना जा रहा है कि जदयू के नेता जो बार बार इन बातों को समय समय पे कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, उनके चेहरे को पीएम के रूप में आगे किया जा सकता है, तो संभवतः इस दूर की रणनीति के तहत ही नीतीश कुमार की पार्टी ने उनके संयोजक बनने को लेकर के साफ तौर पर इनकार कर दिया है और आगे आने वाले समय में किसी बड़ी रणनीति के तहत उनको अलग रूप में पेश किया।